हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप लोग का एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है, उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए 19 मार्च का कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान जो कि आप लोग का सेकेंड सिटिंग में यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है, उसका ओरिजिनल पेपर लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोग का एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो और आप लोग एग्जामिनेशन में जाकर के सही तरीके से सारा का सारा प्रश्न उत्तर बना करके आए और किसी भी तरह से आप लोग को कोई भी दिक्कत वहाँ पे देखने को नहीं मिले। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इसको ज़रूर लाइक कर ले और अगर चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इस तरह का पेपर देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग को वार्षिक मूल्यांकन 2024 लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को आपका क्लास देखने को मिलेगा, ये क्लास 8 का है। यहाँ पे आपको विषय सामाजिक विज्ञान, समय 2 घंटा, पूर्णांक यहाँ पे 50 नंबर आप लोग का रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ इसमें भरना है, तो सबसे पहले आप लोग को अपना नाम, छात्र छात्रा का नाम यहाँ पे इसको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपका जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पे लिखाएगा। उसके बाद आपकी अगर बात करिएगा स्कूल का नाम, तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिख लेना है और यहाँ पे आप लोग के प्रखंड का नाम लिख लेना है, संकुल का नाम यहाँ पे लिख लेना है। अगर आपको संकुल का नाम नहीं पता होगा तो आप अपने शिक्षक से पता कर सकते हैं। जिला का नाम आप लोग का जो भी जिला होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग का वीक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर और प्राप्तांक, इसमें किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको इसी तरह से छोड़ देना है। अब हम लोग आते हैं यहाँ से क्वेश्चन की तरफ, और ये जो क्वेश्चन है आप लोग के एग्जामिनेशन में 100% रहने वाला है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन इसका है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन क है आपका अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ख है गांधी, ऑप्शन नंबर ग है बोस और ऑप्शन नंबर घ है नेहरू। तो करो या मरो का नारा आप लोग को पता ही होगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और वहीं अगर बात आता है आप लोग के, अगर आने वाले समय में आप लोग से कोई पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो आप लोग लिख लेंगे 1942 में यह शुरू हो गया था। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो बंगाल विभाजन कब हुआ, तो इसके लिए ऑप्शन क है 1905, ख है 1906, ग है 1805 और 1806। अगर बात करिएगा बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, जब बंगाल से जो है बिहार और उड़ीसा को अलग किया जाना था। और इसको लेकर के जो प्रक्रिया हुई थी वो 1905 ईस्वी में हुआ था और तब जाकर के यहाँ से बंगाल विभाजन शुरू हुआ। और बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन फैल गया था। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर तीसरा नंबर आप लोग का सवाल है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन क है 5 वर्ष, क है 4 वर्ष, ग है आपका 10 वर्ष और घ है 6 वर्ष। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल की, तो आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा, चाहे आपके यहाँ मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसके बाद आपके यहाँ विधायक हो, उसके बाद अगर आपके यहाँ मुख्यमंत्री हो, सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। परंतु यहाँ पे अगर विधान परिषद की बात करिएगा तो यहाँ पे उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है, अल्मुनियम किससे प्राप्त होता है, यानी पूछ रहा है कि अल्मुनियम का अयस्क क्या है। ऑप्शन नंबर क है आपका चूना पत्थर, ख है आपका कोयला, ग है आपका मैग्नीज और घ है बॉक्साइट। तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम एक धातु है जो कि बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी कि बॉक्साइट। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पर सवाल आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें है कि देश में कपड़े की मिल सबसे पहले खाली स्थान है में लगाई गई थी। तो अगर बात करिएगा देश में पहला सूती कपड़ा मिल का, तो वो मुंबई में स्थापना इसकी हुई थी 1854 ईस्वी में, और यहाँ पर से जो है भारत में सूती कपड़े का उत्पादन शुरू हो गया था। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि अभी शिक्षकों का जो भर्ती हुआ है उसमें भी यह सवाल था कि वर्ष 1936 में बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ। तो यहाँ पे इस तरह से सवाल नहीं था, वहाँ पर था कि बिहार
स्वतंत्र बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो वहाँ पे उसका आंसर में 1912 और 1936 में लोग फंस गए थे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है 1936। और बिहार जो है वो उड़ीसा से अलग होकर के स्वतंत्र राज्य बना था और साथ में उड़ीसा भी स्वतंत्र राज्य बना था। उसके बाद अगला है सावित्री बाई फुले ने उसके बाद खाली स्थान की स्थापना की, तो बहुजन समाज की स्थापना की, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब वही बात करिएगा कि हरिजन समाज की स्थापना किसने की थी, तो हरिजन समाज की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। अगला यहाँ पर आता है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो अभी की अगर बात करिएगा तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पर सवाल आता है सही मिलान कीजिए। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। क नंबर है आप लोग का कि उगते सूरज का देश, तो उगते सूरज का देश होता है जापान। त्योहारों का देश एशिया, यहाँ पे होना चाहिए था भारत, लेकिन चलिए चूँकि भारत एशिया में आता है इसलिए इसको मिला दिया गया है। वैसे आप लोग याद रखिएगा कि त्योहारों का देश की अगर बात करिएगा तो भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। सभ्यताओं का पालना, तो ये हो जाएगा आपका फिलीपींस एक देश है जहाँ पे सभ्यताओं का पालन में काफ़ी अधिक जो है वो आगे है। उसके बाद अगला है घास के मैदान, तो स्टेपी जो है वो एक घास का मैदान है, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगला आप लोग का सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला नंबर है मूल अधिकारों को लिखिए। तो भारत के प्रत्येक नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार है, धर्म मानने का अधिकार है, संपत्ति या संस्कृति का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये 6 मूल अधिकार जो है संविधान के द्वारा आपको दिया गया है। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि ईमेल क्या है, तो ईमेल अभी देखिएगा तो आधुनिकता की एक देन है और जिससे हम लोग आसानी से अपने संवाद को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचा सकते हैं। अगला सवाल आता है कि गेहूं से बनाए जाने वाले विभिन्न उत्पादों, तो गेहूं से जो बनता है आटा है, रोटी है, मैदा है, सूजी है, पूरी है, पराठा है, इस तरह से आप लोग गेहूं से बनने वाले अलग अलग तरीके के सामान के नाम लिख सकते हैं। अगला सवाल आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है, तो ये एक तरह का एक तरह से कह लीजिए काफ़ी पुराना योजना है जिस पे काम चल रहा है, जिसमें भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने के लिए 4 से 6 लेन की सड़क बनाने की योजना है। ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तभी जो है इसको पास किया गया था, परंतु यह अभी जो है पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। अगला सवाल आता है कि कुपोषण क्या है, तो कुपोषण का अर्थ होता है कि जब किसी भी व्यक्ति को मानक के अनुसार पोषण नहीं मिल पाता है तब उसे कुपोषण कहते हैं। अगला सवाल आता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी की अगर बात करिएगा राजनीतिक गुरु की तो उनके गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उनके राजनीतिक गुरु थे। अब यहाँ पे 5वां सवाल आता है। 5वां सवाल में आपको 3 दिया गया है जिसमें से किसी एक का आंसर करना है। हम लोगों ने पहला का आंसर किया, आप लोग इसमें से किसी भी एक का कर सकते हैं। मध्याह्न भोजन योजना सामाजिक असमानता को दूर करने में किस प्रकार सहायक हुआ है। दूसरा है कि विज्ञापन से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तीसरा है झूम कृषि से आप क्या समझते हैं। तो मध्याह्न भोजन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग इस वीडियो को रोक करके इसको आसानी से लिख सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में सफल हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिले। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।